बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इज्तिमा में डॉक्टर जाकिर नाइक से इस खातून ने कहा था कि आज से 12 साल पहले मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मुझे खुदा से मिलना है, मैं खुदा से कहाँ मिल सकती हूँ। जब मैंने पूछा कि तुम खुदा से क्यों मिलना चाहती हो, तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं खुदा से इसलिए मिलना चाहती हूँ ताकि मैं अल्लाह से कह सकूँ कि अल्लाह मेरी अम्मी को हामला कर दे और वो प्रेग्नेंट हो जाएं, जिसके बाद हमारे घर में एक बच्चा आ जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाली औरत ने कहा था कि मैं उस वक्त बहुत क्लूलेस थी, यानी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटी को इस बात का क्या जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि बच्चों को कुछ बातें बताने वाली नहीं होती हैं। यही वजह थी कि मैंने बहुत से उलमा और असातिज़ा से इस बारे में जानना चाहा, मगर मुझे कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल सका। इस औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें और मुझे इस सवाल का ऐसा जवाब दे दें कि मैं अपनी बेटी को दे सकूँ, जहाँ पर वो बात बच्चों को बताने वाली भी हो और उस बच्ची का अल्लाह पर ईमान भी मज़ीद मजबूत हो जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून का सवाल इंतहाई तहम्मुल से सुना और ये सवाल भी बहुत अहम था, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत तेज़ हो चुके हैं और वो वालिदैन से मुख्तलिफ तरह के सवालात करते हैं, मगर कुछ बातें बच्चों के साथ शेयर नहीं की जा सकती। यही वजह है कि वालिदैन ऐसे मौके पर झूठ बोल देते हैं और बात इधर उधर कर दी जाती है। लेकिन क्या ऐसे झूठ बोलने से वालिदैन को गुनाह मिलता है, इस पर भी आपको बताएंगे। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया, आइए उस जाने बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा कि हमारी इस बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है और यकीन करें, छोटे बच्चों और नौजवान होते लड़कों के या लड़कियों के सवालों के जवाब देना मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपकी बेटी ने भी आपसे बहुत अच्छा सवाल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपकी बेटी ने जहां आपसे ये सवाल किया है कि वो अल्लाह से मिलना चाहती है, वो अल्लाह से कहाँ मिल सकती है, इसका तो बड़ा सीधा जवाब है, बहुत सीधा जवाब है, और वो ये कि सिंपल जन्नत में मिला जा सकता है अल्लाह ताला से। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसी बहुत सी अहादीस हैं कि अगर आप अल्लाह ताला से मिलना चाहते हैं तो आप जन्नत में अल्लाह से मिल सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान अल्लाह ताला को नहीं देख सकता। अगर आप कुरान पाक को पढ़ें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मिलना और अल्लाह का दीदार करना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि उस पहाड़ की जानिब देखो और एक झलक दिखाऊंगा, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो पहाड़ देखा तो वो बेहोश हो गए थे। लिहाजा इस दुनिया में कोई भी अल्लाह ताला को नहीं देख सकता। आप भी अपनी बेटी को बताएं कि वो अल्लाह ताला से जन्नत में मिल सकती हैं, और अब आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी को बताएं कि वो जन्नत में कैसे जा सकती है, कुरान और हदीस का मुतालिया करके, इसे समझकर इस पर अमल करते हुए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से में, जिसमें आपने कहा कि आपकी बेटी ये चाहती हैं कि वो अल्लाह से मिलें ताकि वो ये दुआ कर सकें और अल्लाह को कह सकें कि मेरी वालदा को हामला कर दे, यानी प्रेग्नेंट कर दे। तो इसके लिए आपको मैंने बताया है कि अल्लाह से मिलने की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह से मिलने के लिए अल्लाह के पास जाना या जन्नत में जाना भी ज़रूरी नहीं है। आप दुआ करके अल्लाह ताला से मिल सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुआ करें, बल्कि दुआ तो अल्लाह ताला के साथ राब्ते के लिए एक हॉट लाइन राब्ते का काम करती है। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि हॉट लाइन राब्ते से मुराद टेलीफोनिक राब्ता है, जो कि हर वक्त 24 घंटे किया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी बड़े आदमी से बात करने के लिए तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। Someone who require appointment, and bigger the person, more difficult to talk. Correct? Allah hotline. Anyone can talk to Allah anytime. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह से राब्ते के लिए अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है और अल्लाह से किसी भी वक्त बात की जा सकती है, कहीं से भी बात की जा सकती है, बल्कि अल्लाह ताला एक वक्त में मिलियन बिलियन लोगों की दुआएं सुनता है और दुआएं कबूल भी करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, लिहाजा अपनी बेटी को आप ये कह सकती हैं कि अल्लाह से मुलाकात और बात करने के लिए लाजमी नहीं है जन्नत में जाए, आप अभी भी यहाँ बैठे भी बात कर सकती हैं दुआ के ज़रिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि जब भी कोई बच्चा सवाल करे तो कभी भी गलत जवाब ना दें, बच्चों से झूठ ना बोला जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपको जवाब नहीं मालूम तो आप ये कह सकते हैं कि बेटा इसका मुझे कुछ इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अक्सर वालिदैन बच्चों से झूठ बोलते हैं, जैसे कि कोई खिलौना हवा में उठाकर अपने पीछे छुपा लिया और कहा कि ओह कौवा ले गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि मैंने आज तक कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा झूठ नहीं बोला है। यही वजह है कि वो खिड़कियों से उठाकर चीज़ों को बाहर नहीं फेंकते, क्योंकि वो अक्सर ये समझते हैं अगर वालिदैन ऐसे हाथ से फेंक कर कह सकते हैं कौवा ले गया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कभी भी बच्चों से सफेद झूठ ना बोला जाए। Never even tell a white lie to your child. Never. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सवाल करने लगे तो आप तहकीक करें, आप पढ़ें,
अपना होमवर्क करें जैसे बच्चे करते हैं, मालूमात हासिल करें और फिर बच्चों तक पहुंचाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए कहा कि आपके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने बच्चों को दीन इस्लाम और नमाज की जानिब लाएं, बल्कि आप उन्हें ये बताएं कि वो अल्लाह से मिलना चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं तो उसके लिए वज़ू करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह के आगे सजदा करें ताकि उनकी दुआएं कबूल हो सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा जब भी बच्चे कोई सवाल करें तो ये आपके लिए अच्छा मौका होता है उन्हें दीन इस्लाम के करीब लाने का और अल्लाह ताला से दुआ मांग कर अपनी दुआएं कबूल करवाने का और उन्हें ये सब सिखा देने का। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस खातून को इसके सवाल का जवाब मिल गया था, मगर दोस्तों टीम हम कदम आपके लिए एक अहम सवाल लाई है। वो सवाल ये है कि क्या आपसे भी कभी ऐसी गलती हुई है? अक्सर हमने देखा है कि वालिदैन बच्चों को किसी भी बात पर चुप करवाने या दिल बहलाने के लिए उनसे छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बयान में कहा है कि ऐसे झूठ कभी ना बोला जाए और ये मुनासिब नहीं है। आपके ख्याल से इस पर क्या होना चाहिए और आपके ख्याल से आपने कभी अपने बच्चों की परवरिश करते हुए क्या इस तरह से झूठ बोला है? दोस्तों, यहाँ आपसे ये इल्तमास भी है कि इस वीडियो को तमाम खवातीन तक ज़रूर पहुँचाए। टीम हम कदम चाहती है कि बहुत सी माएँ इस वीडियो को देखें, क्योंकि अक्सर माएँ बच्चों की परवरिश करती हैं और बच्चों की परवरिश करते वक्त उन्हें झूठ से बचाना बहुत बड़ा काम होता है। अगर बच्चे झूठ बोलना सीख जाएं तो वो मुआशरे में एक गैर जिम्मेदार शहरी बन जाते हैं और मुआशरे के लिए तकलीफ और अपने वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। लिहाजा हमारी आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को बहुत सी माओं तक पहुंचाएं ताकि वो माएँ ये वीडियो देखें और डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान पर अमल करते हुए दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं, बजाय इसके कि बच्चों के साथ झूठ बोला जाए। दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। टीम हम कदम को आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। याद रहे कि आपके कमेंट्स मुनासिब और अच्छे अल्फाज पर मुश्तमिल होने चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स सोशल मीडिया पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर सैकड़ों सालों तक मौजूद रहते हैं और हज़ारों लोग आपके लिखे गए अल्फाज को पढ़ते हैं। लिहाजा कुछ ऐसी बात लिख दीजिए जिसे पढ़कर दूसरे लोगों को सीखने का मौका मिले और दूसरे आपको दाद देने पर मजबूर हो जाएं। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से की गई गुफ्तगू में, जिसमें आमतौर पर अंग्रेज़ी ज़बान में गुफ्तगू की जाती है, उसका उर्दू तर्जुमा लाती है। याद रहे कि टीम हम कदम इस पूरे अमल को इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ निभाते हुए किसी भी मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान में कोई रद्दोबदल नहीं करती है, बिलखुसूस ऐसा रद्दोबदल जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक के जुमलों और बयान का मायने बदल जाता हो। लिहाजा हम मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ आप तक डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक डॉक्टर जाकिर नाइक की ऐसे ही ईमान अफरोज़ और दिमाग को झंझोड़ देने वाले सवालों जवाब की वीडियोस उर्दू ज़बान में पहुंचती रहें और आपके इल्म में इजाफा होता रहे और आप ऐसी वीडियोस को दूसरे लोगों तक पहुंचाकर सदका जारिया का बाइस बन जाएं। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब हम कदम।